और आज हम देखेंगे टेनेसी विलियम्स की लिखी हुई एक ड्रामा जिसका नाम है आ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर। इसे लिखा था उन्होंने 1947 में और पब्लिश कराया और इसे पुलित्ज़र प्राइज़ 1948 में मिला। ये ड्रामा में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जिसमें से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स मैं आपको बताऊंगा एनिमेशन में। आइए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस होती है ब्लांचे ड्यू वॉलिस जो कि रेड टॉप में है और उसकी बहन स्टेला। ये दोनों बहनें हैं। उसके बाद आता है स्टैनली कोवाल्स्की जो था वो स्टेला का पति है दोस्तों, यानी कि ब्लैची की बहन स्टेला का पति, इसलिए वो उसके बगल में खड़ा है। उसके बाद आता है स्टैनली का दोस्त जिसका नाम है मिची। एक और छोटा कैरेक्टर है इसमें जिसका नाम है यूनाइस जो कि इन दोनों के पड़ोसी होते हैं, यानी कि स्टेला और ब्लैची के पड़ोसी होते हैं। अब स्टोरी जो है हम ब्लांचे से स्टार्ट करते हैं। तो ब्लांचे जो है वो एक जगह पे रहती है जिसका नाम है बैले में वो रहा करती थी। वो एक स्कूल टीचर थी। वो अपनी जॉब तो नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि उसके ऊपर बहुत कर्जा था, पर वो अपने जॉब से उस कर्जे को चुका नहीं पा रही थी। तो क्या करती है, अपने हाउस बैले को रेंट पे दे देती है और अपनी बहन स्टेला के पास रहने चली आती है। अब ब्लैंचली जब अपनी बहन के घर पहुंचती है, यानी कि स्टेला के घर, तो वहाँ पे उसके हस्बैंड स्टेले का घर न्यू ऑरलिन्स में होता है और उनका जो बिहेवियर था वो उनके बहन के प्रति यानी स्टेला के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति काफ़ी रूडली था। वो अपनी पत्नी को हमेशा प्रताड़ित करते रहते थे और वो ये भी नहीं देखते थे कि उनकी साली ब्लैंची आई है तो अभी उसको नहीं डांटे। इसके बाद एक शाम ब्लैंचली, स्टेला और स्टैनली बैठे हुए होते हैं। तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे उसका स्टैनली जो होता है वो अपनी साली ब्लैंची से पूछता है कि तुम अपनी फैमिली के बारे में बताओ ब्लैंची, तुम्हारी लव लाइफ कैसी थी? सुना था तुम्हारे किसी और से शादी भी हुई थी। तब ब्लैंची कहती हाँ, मेरी शादी एलन स्क्रे नाम के एक बंदे से हुई थी, पर एलन क्रे ने सुसाइड कर लिया और वो शर्मा जाती है और कहती है कि उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली हूँ और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने स्कूल टीचर की जॉब भी कर ली। अब स्टैनली बताता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे लेटर्स पढ़े थे कि तुम्हारे बक्से में जो लेटर्स थे ना वो मैंने पढ़े थे और वहाँ पे मैंने देखा कि तुमने काफ़ी सारे एलन क्रे को लेटर लिखा है। और उसके बाद स्टेला बताता है कि तुम्हारी बहन स्टेला अब प्रेग्नेंट है तो तुम्हें अच्छे से उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ब्लैंची ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है और उसकी खुशी में उसके जो जीजा होते हैं स्टैनली वो रख देते हैं एक दिन पोकर गेम, यानी कि अपने घर में काफ़ी लोगों को बुलाते हैं और वहाँ पे उनका दोस्त आता है जिसका नाम होता है मिची। अब मिची जो होता है वो स्टैनली के बुलाने पे पोकर खेलने आता है तो वो देखता है ब्लैंची को। ब्लैंची की तरफ वो अट्रैक्ट होने लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चाहने लगता है। ब्लैंची भी अपनी कहानी जब उसे बताती है कि मेरा कैसे हस्बैंड था वो डेथ हो गया, तो ब्लैंची की बातें सुनकर वो मिची जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और कहता है कि शायद हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मिची उसे ये भी कहता है कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत भी है, तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे से शादी कर लें। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं तुम्हारे करीब आकर तुम्हें प्रपोज करता हूँ कि मुझसे शादी कर लो। पर ब्लैंची शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दूसरे दिन होता है। अब पार्टी खत्म होने के दूसरे दिन जब शाम होती है तो स्टैनली जो होता है वो ओवर ड्रिंक होकर के अपनी वाइफ और अपनी साली यानी कि स्टेला और ब्लैंची के पास आता है और काफ़ी जोर से उसके साथ गंदा बिहेव करने लगता है। तो स्टेला और ब्लैंची इतना डर जाते हैं कि वो अपने पड़ोसी यानी कि इनोइस के घर चले जाते हैं और वहाँ जाके वो छुप जाते हैं। इनोइस के घर जाकर वो चुपचाप वहाँ बैठ जाते हैं और डरने लगते हैं इससे स्टैनली से, क्योंकि वो ओवर ड्रिंक हो गया था। अब ये स्टैनली का जब नशा उतरता है तो वो ब्लैंची को बुलाने लगता है
पर ब्लैची नहीं आती है क्योंकि उसकी साली होती है, तो वो क्या सोचता है कि मैं अपनी बीवी को बुलाता हूँ, और तब तक चिल्लाता है स्टैनली का आवाज़ जब तक स्टैनली खुद उसके घर में वापस नहीं आ जाती। उसके कुछ दिन बाद मीचे आता है जो कि ब्लैचे से मिलने आता है। तो ब्लैचे उसे बताती है मीच को कि मेरी जो बहन है स्टेला वो प्रेग्नेंट है, पर उसका जो पति यानी कि तुम्हारा दोस्त स्टैनली, उसका बिहेवियर मेरी बहन के प्रति बहुत बुरा है और वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। वो तो सिर्फ उस पर चिल्लाता है और मुझ पर भी आजकल चिल्लाने लगा है वो, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो ऐसे क्यों चिल्लाता है। ये सब बातें जो है वो स्टैनली सुन लेता है, पर वो कुछ कहता नहीं, चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 2-3 महीने बाद स्टेला को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और वो मूर्छित होकर गिर जाती है। स्टैनली उसे संभालने की कोशिश करता है और झुकता है और किसी तरह उसे लेकर के हॉस्पिटल पहुंचता है। जब वो हॉस्पिटल उसे लेकर जाता है तो वहाँ उससे बेबी होता है और स्टैनली और स्टेला काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इसके बाद स्टैनली जो होता है वो स्टेला यानी कि अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में छोड़कर और अपने बच्चे को लेने जाता है ब्लैचे को। ब्लैचे को जब वो वहाँ अपने उसके घर पहुँचता है तो ब्लैचे जो होती है वो उसके साथ हॉस्पिटल जाने को राजी होती है, और तभी स्टैनली उसे कहता है अचानक कि मुझे पता है कि तुमने टीचर का जॉब क्यों छोड़ दिया। अब ये बातें सुनकर ब्लैची काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है क्या हुआ, तुम कहना क्या चाहते हो। तब स्टैनली कहता है कि तुमने जॉब छोड़ी नहीं थी, तुम्हें वहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि तुम एक ओवर वेज स्टूडेंट के साथ कुछ गलत हरकत कर रही थी। अब ये सब सुन करके ब्लैचे कहती हाँ मैं कर रही थी, पर तुम कहना क्या चाहते हो। हाँ मुझे जॉब से निकाल दिया गया। तो स्टैनली कहता है तो ठीक है, जो तुम उस स्टूडेंट के साथ करना चाहती हो वो मेरे साथ कर दो। अब ये सब सुन करके ब्लैची समझ जाती है और वो भागने लगती है और उसके पीछे पीछे स्टैनली भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। अब इन दोनों में खींचातानी होने लगती है और लास्ट में ब्लैची जो होती है वो स्टैनली से पकड़ा जाती है और वो उसका फोर्सफुली रेप कर देता है। उसका रेप वो इतना क्रूअली करता है क्योंकि वो उसे भगा रही होती है, तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ही गंदे तरीके से वो उसका रेप कर देता है, जिसके कारण वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। और जब उसकी बहन यानी कि स्टेला वो अपने हॉस्पिटल से वापस आती है तो देखती है उसकी बहन ब्लैची जो है वो अजीब तरह से फ्रॉक पहनी हुई है और अजीब तरह से हरकत कर रही है। इसके बाद स्टेला और मीच यानी कि स्टैनली का फ्रेंड ब्लैची के सामान पैक कर रहे होते हैं उसे पागल खाने भेजने को, पर ब्लैची बताती है भाग भाग कर कि मेरे साथ रेप हुआ है, मेरी बात समझो, मैं पागल नहीं हूँ, मेरे साथ स्टैनली ने रेप किया है। पर अफसोस की बात ये होती है कि ना स्टैनली ना ही मीच उसकी बातों पे यकीन करते हैं और वो समझते हैं कि ब्लैची जो है वो पागल हो चुकी है और इसलिए वो स्टैनली को फंसा रही है। इसके बाद मीच जो है वो काफ़ी रोने लगता है और वो सोचता है कि मेरी जिससे मैं प्यार करता था वो तो पागल हो चुकी है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और लास्ट सीन में हमें बस इतना दिखाया जाता है कि स्टैनली जो है वो स्टेला को सांत्वना दे रहा है और संभाल रहा है और कह रहा है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं सदैव रहूँगा तुम्हारे साथ। इसके बाद पर्दा गिर जाता है और यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपने मुझे इतना सुना इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।